तंत्र और साधना में बेताल का कितना बड़ा महत्व माना गया? तंत्र की साधनाओं में बेताल पूर्ण सिद्धि कहलाती है। बेताल को वश में करना मतलब आपको तंत्र की पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त हो गई। बेतालों की क्षमताएं भूत प्रेत पिशाचों से बहुत ज़्यादा अलग होती हैं। एक बेताल एक शक्ति में एक सिद्धि में माहिर आपको कर देगा और एक तरह से एक तत्व पर आपकी पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करा देगा। और इन पराशक्तियों को हमसे जो सिद्ध होने का जो सबसे बड़ा लाभ है वो यही है कि एक तरह से ये हमारे पास आकर के सबसे पहले जो अनुभव आते हैं वो आते हैं डरावनी आवाज़ों के। तो जब डरावनी आवाज़ें गूंजती हैं, चिंघाड़ती हैं, और वो लगभग जैसे प्रेतों में साधनाएं होती हैं, शमशान मसान की साधनाओं के सबसे जो डरावने अनुभव कहे जाते हैं वो सिर्फ आवाज़ों से होते हैं। साउंड जो है बहुत ज़्यादा डर पैदा करता है। हमने बचपन में बहुत सारी कहानियां सुनी है, जिनमें से एक है विक्रम बेताल की। तो ये बेताल सिर्फ कहानियों तक ही सीमित हैं या उससे बाहर भी असल ज़िंदगी में ये होते हैं? आज हम इन्हीं सब के बारे में, इन्हीं रहस्यों के बारे में जानेंगे कि तंत्र में बेताल की क्या अनुभव हमने देखे हैं और उसके बारे में और कहानियाँ जो जानेंगे। बेसिकली तंत्र जो इतना गहरा समुद्र है, इसका जितना भी हम कह लीजिए बाल्टी भर उठाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ नई रहस्यमयी उपासनाएं या सिद्धियां ज़रूर निकल आती हैं। तो आज हम जानेंगे कि बेताल है कौन, कैसे काम करते हैं और ये बनते कैसे हैं बेताल। क्या ये भूत प्रेत पिशाच जैसे ही होते हैं या इनसे कुछ अलग हैं? तो आज इन्हीं सब के बारे में हमें समझाने, बताने और सिखाने के लिए हैं हरीश जी, जो कि एक तांत्रिक हैं और साधनाएं देते हैं, शिक्षा देते हैं तंत्र विज्ञान की। तो चलिए सर से ही मिलते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? ठीक है आदेश। बहुत सारी कहानी सुनते थे बचपन में विक्रम बेताल से जुड़ी, तो ये बेताल होता क्या है? देखिए, बेताल एक योनि है तंत्र में इतर योनि जहाँ समाप्त होती है, यानी कि प्रेत से तंत्र योनि शुरू हो जाती है और इतर योनि जो है बेताल पे खत्म हो जाती है। अच्छा। हम लोगों ने योनियों को बांटा हुआ है, जो पराशक्तियाँ हैं इनको हम लोगों ने वर्गीकृत किया हुआ है। तो बेताल पे हमने इतर योनि समाप्त कर दी है। बेताल के बाद जो शुरू होती है शक्तियाँ, वो दैवीय वर्ग में आती हैं, वो देवता होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे देवताओं के बाद जो नंबर आता है, एक तरह से आप कह सकते हैं, वो बेताल का होता है। बेताल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली योनि होती है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, और सबसे ज़्यादा खतरनाक भी यही होती है। ये आसानी से किसी के काबू में नहीं होते, आसानी से इनकी सिद्धियां किसी को प्राप्त नहीं होती। बहुत ही बिरले साधक होते हैं जिनको इनकी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और जो बेताल का सानिध्य प्राप्त करते हैं। बेताल को प्रत्यक्ष सिद्ध कर लेना, बेताल का पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कर लेना अपने आप में उतना ही दुर्लभ है जितना काली की साधना, जितना भैरव की साधना, जितना हनुमान जी की साधना एक दुर्लभ साधना है, उसी तरीके से बेताल की साधनाएं भी बहुत ज़्यादा दुर्लभ होती हैं। तो सर, जैसे कि कहानियों में हमने सुना है कि बेताल विक्रम की बिल्कुल कमर पे पकड़ के उसको चलता जाता। यस यस। तो क्या ये भूत प्रेत पिशाच जैसा ही होता है या इसका कुछ अलग काम होता है, इसके अलग शक्तियाँ होती हैं? नहीं, देखिए, बेताल अलग शक्तिशाली होता है और बेताल के अलग अलग काम होते हैं। बेताल बहुत ज़्यादा रेयर सिद्ध होते हैं। एक बेताल का मतलब होता है एक किसी तत्व पर, एक किसी चीज़ के ऊपर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेना। अच्छा। हाँ, हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे उन्होंने एक तरह से इन पराशक्तियों को प्रकृति का बोध कराते हुए प्रकृति को वश में करने के लिए एक नाम दिया है। तो जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले अग्नि बेताल पे, तो अग्नि बेताल जो है पूर्ण रूप से अग्नि पर नियंत्रण हासिल करने का काम है। अगर किसी व्यक्ति ने बेताल को, अग्नि बेताल को सिद्ध किया है, तो फिर वो अग्नि पे पूरा तरीके से नियंत्रण स्थापित कर लेगा। वो जहाँ चाहेगा वहाँ पे अग्नि को प्रकट करके उसमें आग लगा सकता है। ठीक है। तो बेतालों की शक्तियाँ जो है अलग होती हैं। बेतालों की क्षमताएं भूत प्रेत पिशाचों से बहुत ज़्यादा अलग होती हैं। बेताल एक शक्ति में एक सिद्धि में माहिर आपको कर देगा और एक तरह से एक तत्व पर आपकी पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करा देगा। ओके, तो ये बनते कौन है, ये कैसे बनते हैं? जैसे कि एक सूक्ष्म शरीर हमारा है,
हम लोग अपने शरीर को छोड़ते हैं, त्यागते हैं, तो प्रेत योनि में, जैसे आपने कहा था कि ठीक हम है। जाते हैं, ठीक है। तो क्या इसके लिए कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसकी वजह से लोग बेताल भी बनते हैं? नहीं नहीं, देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि व्यक्ति जब मरता है वो किस भाव से मरता है, या उसने जीते जी किस देवता की आराधना पूजा की है, वो उसी योनि को प्राप्त करता है। तो अगर किसी साधक ने बेताल को सिद्ध किया हुआ है तो वो मर के बेताल ही बनेगा। अच्छा। हाँ, अगर किसी साधक ने अग्नि बेताल को सिद्ध किया हुआ है तो वो मर के वो भी अग्नि बेताल ही बनेगा, बेताल योनि में ही चला जाएगा, वो प्रेत नहीं बनेगा। ठीक है। किसी ने धन बेताल को सिद्ध किया हुआ है तो वो मर के धन बेताल ही बन जाएगा दूसरा। ठीक है। तो इसी तरीके से बेतालों का क्रम बढ़ता है, इसी तरीके से गंधर्व बढ़ते हैं, इसी तरीके से यक्षों की जनसंख्या बढ़ती है। और इन पराशक्तियों को हमसे जो सिद्ध होने का जो सबसे बड़ा लाभ है वो यही है कि एक तरह से ये हमारे पास आकर के अपनी जनसंख्या भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा जिन्न लोगों को सिद्ध होंगे उतने ही लोग मर के जिन्न बनेंगे, जितने ज़्यादा प्रेत लोगों को सिद्ध होंगे उतने ही लोग मर के प्रेत बनेंगे, जितने लोगों को यक्षिणी सिद्ध होंगी उतने ही लोग मर के यक्ष लोक में यक्ष बनेंगे। तो अपनी जनसंख्या भी उनकी बढ़ती है, उनकी शक्तियाँ, उनकी पावर्स भी बढ़ती हैं। तो सर, क्या हमेशा बेताल का जो स्वरूप है वो हमेशा डरावना और खतरनाक ही होता है, या कोई अलग अलग प्रकार भी होते हैं? नहीं नहीं, देखिए बेतालों के हमने जो अब तक प्रकार देखे हैं, ये बेताल जो है लगभग 60 वर्ष के एक बुजुर्ग के रूप में दिखाई देता है। इसके बाल ज़्यादातर वाइट होते हैं, सफ़ेद, चेहरा तेज से तमतमाता रहता है, सफ़ेद वस्त्र उसके पहने हुए होते हैं, और इसके अंदर बहुत ही चुस्ती और फुर्ती होती है। ये दिखता है 60 वर्ष का, लेकिन ये 60 वर्ष जैसी इसकी हरकत नहीं है। बहुत तेज होता है, बहुत फास्ट काम करता है, बहुत तेज बोलता है, बहुत अपने दिमाग का, अपनी शक्ति का, अपनी विद्या का प्रयोग करता है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है, उम्र दराज होता है तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है। ठीक है ना। ये तो 60 वर्ष में इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं वो समझ पाएँ कि 60 वर्ष में एक बुजुर्ग किस स्थिति में होता है, ऐसा होता है। नहीं तो बेतालों की उम्र है वो 300 वर्ष का बेताल हो सकता है, 400 वर्ष का बेताल हो सकता है। अच्छा। हाँ, अभी मैं किसी से कहूँ कि वो 400 वर्ष के बुजुर्ग जैसा होता है तो अब 400 का बुजुर्ग हमने देखा नहीं है कि कैसा होता है। बिल्कुल सर। हाँ, तो हम समझाने के लिए केवल ये कह रहे हैं कि वो उसकी उम्र 60 वर्ष के बुजुर्ग जैसी होती है, लेकिन एक्चुअली उसकी उम्र जो है 500 पुराना साल हो सकता है, 1000 साल पुराने भी बेताल पाए जाते हैं। बेताल बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के इनके स्वरूप हैं। इसका स्वरूप ज़्यादातर डरावना नहीं होता। कुछ काले रंग के बेताल मिलते हैं, लेकिन बहुत कम और रेयर अवस्था में मिलते हैं। ज़्यादातर बेतालों का स्वरूप गौरवर्ण होता है, और मैंने बताया देवताओं के बाद नंबर आता है तो अच्छी उनकी छवि होती है। बेतालों का स्वरूप डरावना नहीं होता, अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, उनसे आपको देखने में आपको उनसे डर नहीं लगता। एक सामान्य बुजुर्ग व्यक्ति की तरह ही बेताल दिखते हैं सारे, बस थोड़ी बहुत रूप, रंग, कद, काठी थोड़ी बहुत घट बढ़ जाती है, कुछ बदल जाती है। बालों का साइज घट बढ़ जाता है, बालों का रंग घट बढ़ जाता है, किसी के काले बाल होते हैं, किसी के वाइट होते हैं। तो उनका जो स्वरूप है वो विभिन्न प्रकार का हो जाता है। कोई सोने के आभूषण पहनते हैं, कोई नहीं पहनते हैं, कोई निर्वस्त्र भी रह जाते हैं बेताल जो हैं। तो बहुत तरीके के बेताल होते हैं। तंत्र और साधना में बेताल का कितना बड़ा महत्व माना गया है? तंत्र की साधनाओं में बेताल पूर्ण सिद्धि कहलाती है। बेताल को वश में करना मतलब आपको तंत्र की पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त हो गई है। इतर योनि में सबसे शक्तिशाली होने के कारण आपका पूरा इतर योनि पे अधिकार हो जाता है। आपने अगर बेताल को सिद्ध किया हुआ है तो आप किसी भी भूत, प्रेत, जिन्न, पिशाच, इन शक्तियों को आप ऐसे ही चुटकी बजाते ही भगा सकते हो। एक चुटकी में आप इनका इलाज कर सकते हो। आप बेताल की साधना करने के बाद जो चाहोगे वो कर सकते हो। अगर आपको कोई स्पेशल कैटेगरी का बेताल सिद्ध हो गया है तो उस चीज़ में आप पूरे तरीके से मास्टर हो सकते हो, आप उसमें धन लाभ कर सकते हो, और बहुत तरीके के लाभ आपको इससे प्राप्त होते हैं। तो क्या बेताल के अलग अलग प्रकार होते हैं? हाँ, बेताल तो लगभग 12 या 14 प्रकार के बेताल पाए जाते हैं। अच्छा। हाँ, जो मूल जो 12 प्रकार के बेताल हैं, 12 प्रकार के बेताल कहे जाते हैं। इसमें और 13वां प्रकार बेताल होता है, एक 14वां बेताल भी होता है। इस तरीके से बेताल लेकिन हजारों प्रकार के होते हैं। मूल जो इनकी जो गिनती की गई है वो तत्वों के आधार पे की गई है। जैसे अग्नि बेताल है, तो जो बेताल अग्नि प्रकट करता है या अग्नि के स्वरूप में दिखाई देता है उसे अग्नि बेताल कहा जाता है, और उसकी साधना अग्नि जला करके ही की जाती है। अच्छा। हाँ, एक साधना में होता है कि अवमंत्रित उड़द के दानों को घास के ढेर पे फेंका जाता है, और जब उसमें बिना माचिस, बिना किसी तीली के, बिना किसी चीज़ से स्वतः ही अग्नि प्रकट हो जाती है तो माना जाता है कि अग्नि बेताल पूरे तरीके से सिद्ध हो गया है। ठीक है। एक भू बेताल होता है,
भू बेताल यानी कि भू यानी पृथ्वी, इस हमारी पृथ्वी तत्व के ऊपर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेना भू बेताल का काम है। उससे आप अपने शरीर को हल्का कर सकते हो, आप भारी भी कर सकते हो। ठीक है, आप छोटे आपके साइज हो सकता है, आप बड़े साइज के भी हो सकते हो। इनसे विभिन्न प्रकार की सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं। एक होता है जल बेताल। तो जल जो है, पानी में आप डूबोगे ही नहीं। जल बेताल की सिद्धि प्राप्त होने के बाद आप पानी के ऊपर चल सकते हो। पानी में आपकी डूबने की जो है हमारे वो खत्म हो जाती है। ठीक है, पृथ्वी तत्व सिद्ध होने पर भी आपकी ये क्षमता है कि आप पानी में नहीं डूबोगे, क्योंकि आप पृथ्वी तत्व को अपने को अलग कर लेते हो तो आपका शरीर बहुत हल्का हो जाएगा, वेटलेस हो जाएगा। आप हवा में भी उससे उड़ सकते हो, अब जल के ऊपर भी चल सकते हो। ये दोनों चीज़ें इससे हो जाती हैं। ठीक है, तो बेताल विभिन्न प्रकार के हैं। धन बेताल जो होता है वो कहीं भी किसी भी जगह से आपको धन ला के प्रदान करेगा। आपको सोना ला के दे देगा, आपको सिक्के ला के दे देगा, आपको पैसे ला के दे देगा, इस तरह की वस्तुएं आपको ला के दे देगा। कोई भी वस्तु आपको ला के दे देगा। धन बेताल जो धन प्रदान करता है। ठीक है, एक गायब बेताल होता है। गायब बेताल का मतलब है कि वो आपको अदृश्य होने की जो शक्ति है वो आपको प्रदान करता है। तो इस तरीके से बेताल बहुत सारे प्रकार के होते हैं। एक आकाश बेताल होता है जो अदृश्य होने का काम करता है, आपको भूत भविष्य वर्तमान बताने का काम करता है। इस तरीके से बेताल बहुत तरह के होते हैं। गगन बेताल जिसे बोला जाता है। तो बेताल से जुड़ी कौन कौन सी विद्याएं और साधनाएं बहुत प्रचलित है? बेताल ही होते हैं और उनसे जुड़ी हुई कोई विद्याएं नहीं होती हैं। और इनसे जुड़े हुए सिर्फ जो असल में बेतालों की सिद्धियां सिद्ध कर लेना ही, किसी भी बेताल को, साधक को अगर बेताल सिद्ध करने हैं तो उसको सिर्फ बेताल पे ही ध्यान देना चाहिए। और बेताल जो है सबसे ज़्यादा भगवान शिव जी को मानते हैं। अच्छा। हाँ, तो शिव के जो उपासक हैं, शिव के जो साधक हैं, उनको बेताल आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि शिव जी तो पूरे तंत्र के वैसे तो सबके ज़्यादा मालिक वही हैं, लेकिन फिर भी जो शिव का उपासक है उसको बेताल बहुत आसानी से सिद्ध हो जाता है। सभी बेताल जो है भगवान शिव को मानते हैं। कोई भी बेताल होगा तो वो शिव को मानता है। तो शिव जी की पूजा आराधना करने से इनकी सिद्धि आपको सहजता से, सरलता के साथ आपको प्राप्त हो जाती है। तो क्या बेताल साधक की हर किस्म की समस्याओं से उनकी सहायता करते हैं या फिर उनको परखने के लिए उनकी कामों में बाधाएं भी डालते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, बेताल जो है बहुत तरह के कार्यों में आपकी मदद कर सकते हैं। बहुत तरह के कार्यों में जो नॉर्मली भूत प्रेत नहीं कर पाते हैं, पिशाच जिस काम को नहीं कर पाता उस काम को बेताल आराम से कर देते हैं। और बड़े लेवल के जो काम है उनको बेताल कर देते हैं। ज़्यादा मात्रा में धन मंगाना है आपको, या आपको गोदाम की शिफ्टिंग करनी है, वो काम बेताल बहुत आसानी से कर देते हैं। किसी भारी वस्तु को कहीं से कहीं उठवा देना है, वो काम बेताल बहुत आसानी से कर देते हैं। बेताल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। जिसने बेताल को सिद्ध किया हुआ है उसको भी बेताल की क्षमता का अंदाज़ा नहीं होता, तो वो भी छोटे मोटे चमत्कार ही दिखा करके उससे अपना काम निकलवाता है, उतना ही करता है। बेताल असल में बहुत बड़ी शक्ति होती है, उससे बहुत बड़े पैमाने पे चमत्कार किए जा सकते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे शक्तियाँ दिखाई जा सकती हैं और बहुत तरह के कार्यों को बेताल बहुत आसानी से कर देते हैं। तो क्या सर आपने बेताल के सीधे अनुभव किए हैं कि वो आपके सामने प्रत्यक्ष खड़े हो गए हो? और अगर हाँ तो प्लीज़ आप हमारे साथ और हमारी ऑडियंस के साथ कुछ शेयर कर पाएँ तो। देखिए वैसे तो ये सब्जेक्ट थोड़े से अलग से रहते हैं, लेकिन बेताल की साधनाओं में हमने ना अग्नि बेताल की साधनाएं की हैं। तो नॉर्मली अग्नि के स्वरूप में, दिव्य स्वरूप में एक इंसानी जैसा आकार एक उभरता है, उसी से बेताल बात करता है और उसी के स्वरूप में बेताल आपसे बातें करेगा, आपके काम के लिए आएगा। बेताल स्थान लेता है बॉडी पे, कंधे पे बैठ सकता है, पीठ पे स्थान ले सकता है, आँखों पे स्थान ले लेता है, सीने पे स्थान ले लेता है और बेताल लगभग हर तरह के कामों को आसानी से कर देते हैं। बेताल की जब हमने जैसे इसकी साधना की कहीं पर बैठ के एकांत में खुली जगह पे, तो जब इसकी साधना हमने संपन्न की तो दूसरे तीसरे दिन से अनुभव होने शुरू होते हैं। तो उसमें ना थोड़ा बहुत डरावनी आवाज़ें आती हैं। सबसे पहले जो अनुभव आते हैं वो आते हैं डरावनी आवाज़ों के। अच्छा। ठीक है, तो जब डरावनी आवाज़ें गूंजती हैं, चिंघाड़ती हैं, और वो लगभग जैसे प्रेतों में साधनाएं होती हैं, शमशान मसान की साधनाओं के सबसे जो डरावने अनुभव कहे जाते हैं वो सिर्फ आवाज़ों से होते हैं। साउंड जो है बहुत ज़्यादा डर पैदा करता है। कभी कभी एकदम बिल्कुल नीरवता से शांति छा जाती है और उस शांति में अचानक से कहीं से आपको आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। कभी कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आपको आती हैं। कभी आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे 1000 आदमी हैं जो बातें कर रहे हैं। और ऐसी अवस्था में वहाँ बैठ के आप आराम से बस साधना कीजिएगा। आपको बस साधना में ध्यान देना है। साधना में ध्यान देते देते में कुछ समय के बाद दूसरे तीसरे चौथे दिन में शक्ति का जब प्रत्यक्षीकरण होता है
तो ये घास फूस का ढेर रखा जाता है, उसमें आप अग्नि लगाएंगे, बिना अग्नि के ही अग्नि प्रकट हो जाती है। ठीक है, आप कोई माचिस से नहीं आग लगाएंगे, उसमें ऑटोमेटिकली अग्नि प्रकट हो जाती है। तो माना जाता है कि बेताल उससे सिद्ध हो गया। और जब बेताल प्रत्यक्ष सिद्ध होता है, आपको बातें करेगा, अग्नि के स्वरूप की तरह ही उसको खीर पसंद होती है, आप उसे खीर का भोग दे सकते हैं। तामसिक रूप से अगर आप करते हो तो उसे शराब और मांस का भोग लगता है। इसके लिए जो दीपक इस्तेमाल किया जाता है, दीपक लगता है इसमें चर्बी का, बकरे की चर्बी का दीपक जलाया जाता है। यानी कि बकरी की चर्बी को लिया जाता है, उसको गर्म करके उबाल के उसकी चर्बी निकाली जाती है। चर्बी में और घी में कोई अंतर नहीं होता। अच्छा। हाँ, ना ही कोई सूंघने पर ये बता सकता है कि ये चर्बी है, ना उसको देखने पर कोई ये बता सकता है कि ये घी है या चर्बी है। दोनों की लगभग सेम सी रहती है ना। तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है उनकी। आराम से आप जब दीपक जलाएंगे तो बहुत आसानी से, जैसे घी का दीपक जलता है वैसे ही आपका चर्बी का दीपक बहुत आराम से जलता है। चर्बी के दीपक बेतालों की साधनाओं में लगाए जाते हैं। हमने जो साधनाएं जो की हैं वो सारे नियम से की हैं। तो चर्बी का दीपक जला के आप इसकी साधना संपन्न करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, जल्दी आता है। नहीं तो नॉर्मली आप इसका घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों के तेल का भी इसमें इस्तेमाल हो जाता है। तामसिक रूप से अगर करना है, शराब मांस का आपको भोग देना ही है। मांस इनको मुर्गे की जगह पे बकरे का चलता है। बकरे का मांस आपको जब अपने अग्नि जब प्रकट होती है उस समय आप मांस, शराब, सारा कुछ आपको उस अग्नि में ही भोग देना है। बेताल उसका भक्षण करेगा, हुंकारेगा, 2 हुंकार लेगा, हुंकार लेने के बाद फिर आपसे बातें करेगा, वचन के लिए बोलेगा, स्थान के लिए आपको बोलेगा। तो आपको निडर होकर स्थान दे देना है, बता देना है और वचन ले लेने हैं। बस उसके बाद जब आप याद करोगे, आपका बेताल आपका पूरा काम करेगा। अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा कि वो आपके शरीर पे स्थान लेते हैं। हाँ, तो जहाँ वो स्थान लेते हैं, क्या तो शरीर पे कुछ असर डालते हैं? देखो नॉर्मली जैसे हमने कंधे पे किसी शक्ति को स्थान दिया जी। तो कंधे में अभी नॉर्मली कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। लेकिन आप कभी कोई शक्ति का भोग भूल जाते हैं तो वहाँ हो सकता है गुदगुदी हो सकती है, आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दर्द हो सकता है। अगर आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो दर्द बढ़ सकता है। सीने पे स्थान देते हैं तो आप सीने पे दर्द का आभास कर सकते हैं। अगर आप कोई उसका नियम तोड़ रहे हैं या कुछ आप उसके खिलाफ कर रहे हैं या कुछ आप उसके गलत कर रहे हैं तो शक्ति जहाँ पर स्थान लेती है नॉर्मली वहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। शक्ति अदृश्य रूप से वहाँ पर निवास करती है। आपको पता भी नहीं चलता है कि आपकी बॉडी पे कौन सी शक्ति ने कहाँ स्थान लिया हुआ है। अच्छा। हाँ, डर नहीं है किसी भी तरह का, भय नहीं है किसी भी तरह का, फैमिली को, परिवार को किसी तरह का कोई डर नहीं है। आप किसी भी शक्ति को बॉडी के किसी भी पार्ट्स पे आप स्थान दे सकते हो और लगभग बॉडी के सभी पार्ट्स पे शक्तियाँ स्थान लेती हैं। तो सर, साधक जब साधनाएं करते हैं बेताल की तो उन्हें कौन कौन से खतरे और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, ये तो उसके ऊपर निर्भर है कि साधना किस बेताल की जा रही है। जैसे अग्नि बेताल की साधना की जा रही है और खुले में की जाती है तो ये ऐसे समय पर की जाए जब बारिश होने की कोई संभावना न हो। अगर साधना के दौरान बारिश आ जाती है तो साधना पूरे तरीके से खंडित हो जाती है। जी। जल बेताल की साधना है, पानी के पास में रह के आप सिद्ध कर सकते हैं। धन बेताल की साधना को किसी खंडहर में, किसी उजाड़ जगह पे सिद्ध किया जा सकता है। और इसमें वही है कि डर बहुत तरह से हो सकता है। अगर साधक कमज़ोर है उसको बेताल साधना नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डरावनी अनुभव होते हैं। हमारी जो साधनाएं, हमने जो अनुभव किए हैं, और विरला व्यक्ति उन साधकों में या उन अनुभव को बहुत झेल पाएगा तभी जब उसको बचपन से ही इन चीज़ों में रुचि हो, या तो ही वो उसको झेल पाता है। नहीं तो इसके अनुभव और बहुत डरावने हो सकते हैं। कई बार बेताल नॉर्मल भी सिद्ध हो जाते हैं, 2-2, 3-3 दिन में भी बेताल सिद्ध हो जाते हैं। हमने दिवाली की रात्रि, एक रात्रि में भी बेतालों को सिद्ध करवाया है। वो सिद्ध तो हो गया है, प्रत्यक्ष आ गया है, लेकिन उसने और पूजा अपनी मांगी और हमने फिर और उसकी पूजाएं करवाई। ठीक है ना। एक रात में कई लड़कों को हमने साधनाएं सिद्ध करवाई हैं, एक ही रात में सिद्धियां भी हो गई उनको। लेकिन बेतालों ने फिर और पूजाएं मांगी, अपने विधि विधान दिए, अपनी क्रियाएं दी और फिर उस साधना को थोड़ा और लंबा खींचना पड़ा। 10 से 11 दिन वो साधनाएं और की गई, तब जाके पूर्ण रूप से उसके बेताल ने काम करना शुरू किया। सर, जैसे आप साधनाएं कराते हैं तो कोई ऐसा आपका शिष्य होगा जिसको आपने बेताल साधना करवाई हो? बहुत सारे। और उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका अनुभव वो बहुत अलग रहा हो, जो आपको याद हो?
तो प्लीज़ आप वो हमारे साथ शेयर कर सके तो। देखिए, वैसे तो हमने बहुत सारे लड़कों को बेतालों को सिद्ध करवाया है। जैसे मैं अभी कह रहा था कि हमने एक एक दिन में बेतालों को सिद्ध हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक अगर उसके अंदर ऊर्जा अच्छी बनी हुई है, ठीक है, तो वो बेताल को एक रात में ही पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष सिद्ध कर सकता है। खास तौर से अग्नि बेताल को हमने गरिया बेताल की साधना दे रखी है, प्रचंड बेताल की साधनाएं हमने दे रखी हैं, और ये वो क्रियाएं साधना हैं जो बेतालों ने हमें दी हैं। अच्छा। हाँ, बेतालों की सिद्धियां होने के बाद बेतालों के बारे में जो हमें जानने समझने को मिला, हम आपको वो साधनाएं क्रियाएं दी हैं और वो एक ही दिन में सिद्ध होती हैं। हो सकता है आगे आपको उसके अनुष्ठान और करने पड़े, लेकिन पहले ही दिन आपको बेताल प्रत्यक्ष हो जाएगा, आपके साथ काम करने लगेगा और आपका कहा मानने लग जाएगा, आपको दिखने लग जाएगा। तो जैसे कि हमने एक जयपुर का एक शिष्य था मेरा, और उसको हमने बेताल की साधना सिद्ध करवाई थी रात्रि को। तो जब उसके सामने बेताल प्रकट हुए तो 3 बेताल आए। अच्छा। हाँ, बेतालों को 2-3 और लड़कों के साथ में ऐसा हुआ है, साधकों को, कि उनके साथ 3 जोड़े में आए। यानी कि बेतालों ने कहा था कि हम सिंगल नहीं चलते हैं, हमारे साथ 2 और बेताल उसके साथ में आए हैं। ठीक है, तो अग्नि बेताल को हमने सिद्ध करवाया। अग्नि के साथ में एक गरिया बेताल हमें मिला, ठीक है, और एक खंखनिया बेताली हमें प्राप्त हुई। तो एक साधक को ये 3 बेतालों के साथ में उसको वचन हुए, एक ही रात्रि में हुए। ठीक, तो उसके हमने वचन करवाए। उस बेताल ने सीने पे स्थान लिया, सीने पे स्थान लेकर के, और वो अभी तक उसके कंटिन्यूस के संपर्क में है। एक बेताल, एक लड़का यहाँ कानपुर की तरफ का है, और उस लड़के को भी सिद्ध हुए थे, उसको भी 3 बेताल सिद्ध हुए थे। उसके साथ भी अग्नि बेताल आया था, एक भू बेताल आया था, और प्रचंड बेताल सिद्ध हुआ था उसको। इस 3 बेतालों ने उसके साथ में रहने का वचन दिया, और बाद में लेकिन 10 दिन लगभग उसको और साधना कंटिन्यू बाद में करनी पड़ी उसको। और उसने चर्बी का दीपक मांगा, चर्बी का दीपक दिया, क्योंकि लड़के हैं ना, चर्बी लाने में थोड़ा आनाकानी कर गए, तो नॉर्मली घी से दीपक जोत जगा दी उसकी, तो वो सिद्ध हुआ, वचनबद्ध हुआ। मगर उसने 11 दिन पूजा और करवाई, उसके बाद उसने उसके काम करने शुरू किए। और वही है, नॉर्मली जैसा मैंने बताया कि वही लगभग 60 साल के उम्र के रूप में सारे बेताल प्रकट होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और बहुत ज़्यादा चमत्कारिक होते हैं। एक अग्नि बेताल का हमारा एक शिष्य है, उस शिष्य के उसने अपने किसी शिष्य को ये साधना को सिद्ध करवाया था, अग्नि बेताल को। तो उसने अग्नि के आह्वान के लिए एक दिन प्रैक्टिकली में अग्नि जलाने के लिए वो खेत के पास, खुला खेत था, खेत के पास बैठ करके उसने अग्नि बेताल का आह्वान किया। तो अग्नि बेताल जब वहाँ प्रकट हुआ तो वहाँ पे ना हवा चली तेज, और उस तेज से अग्नि जो प्रकट हुई थी उससे वहाँ पूरा एक खेत था, पूरे के पूरे खेत में आग जल गई। अच्छा। पूरा का पूरा खेत ही खत्म हो गया, पूरा 1 बीघे खेत में आग लग गई उस समय। थोड़े से प्रैक्टिकल के सब चक्कर में पूरे उस खेत में ही आग लग गई थी। और एक को धन बेताल सिद्ध हुआ था, तो उससे सिक्के वगैरह जैसे सोने चांदी आजकल मंगवाए जाते हैं, तो उसको मंगवाया था, तो उसने बहुत सारे सिक्कों को ला करके उसने दिया था उसको। तो ऐसी साधनाएं क्रियाएं चलती रहती हैं शिष्यों के साथ में, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और चलता रहता है। तो क्या सर बेताल कोई छुपी हुई रहस्यमयी बातें बताने में या कोई जानकारी देने में, खजाना बताने में, क्या ये सक्षम होते हैं? धन का काम आपको करना है, उसके लिए आप धन बेताल की सिद्धि कीजिए। अच्छा। धन बेताल आपको बेताल का काम है खजानों की रक्षा करना। जी। बड़े बड़े जो खजाने हैं ना, और जो राजा महाराजाओं के खजाने हैं, कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य का जो खजाना है वो आज तक किसी को पता नहीं है कि कहाँ है। जी। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि बेताल जो है उसका, विक्रम ने ना बेताल को सिद्ध किया था रियल में। उसको यक्ष की भी सिद्धि थी, और भी बहुत सी सिद्धियां बेताल ने विक्रम ने की थी। तो राजा विक्रमादित्य का जो खजाना है आज तक बोलते हैं कि गायब है, उसके बारे में किसी को नहीं पता है। तो वो बेताल उसकी धन की रक्षा कर रहा है। बेतालों का काम है बड़े बड़े राजा महाराजाओं के जो खजाने उनकी रक्षा करना। अब होता क्या है कि जब कोई साधक किसी बेताल को सिद्ध कर लेता है, तो वो उस खजाने में से ही आपको कुछ सोने के आभूषण या सोने के सिक्के या सोने की कोई भी और वस्तु आपको वो गिफ्ट कर देता है या आपको ला करके दे देता है, क्योंकि खजाने का वो खुद ही मालिक है। तो ऐसे लोग शक्तियाँ जो है, धन बेताल जो है उसको स्पेशल रूप से आपकी, वैसे और भी बहुत से बेताल हैं जो धन की मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको धन चाहिए तो स्पेशली आप धन बेताल की साधना कीजिए। अच्छा। हाँ, तो धन बेताल से आपको 100% धन प्राप्त होगा। आजकल जो नोटों की बारिश जो होती है वो धन बेताल बहुत आराम से करता है,
प्रचुर मात्रा में। आप चमत्कार के लिए, डेमो के लिए पूरे कमरा भर के नोट मंगा सकते हैं उससे, लेकिन वो नोट रुकेंगे नहीं, कुछ देर के बाद चले जाएंगे। अच्छा। थोड़े बहुत 1 या 2 नोट आप उससे मंगाते हैं तो वो नोट रुक जाते हैं। कुछ 4-5 नोट आप मंगाएंगे, हो सकता है वो भी उसको रोक देता है। लेकिन अगर आप बल्क में ज़्यादा मात्रा में धन मंगा रहे हैं, कमरा भर के नोट मंगा रहे हैं, नोटों की बारिश कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि फिर वो नोट चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। उसके लिए फिर अलग से शक्तियाँ लगती हैं, अलग से लाग लगती है, उस तब वो धन रुकता है। तो बेताल साधना से साधक के जीवन में क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या हानियां आ सकती हैं? देखिए, बेताल की साधना करके आपकी रक्षा और सुरक्षा होती ही होती है। पहला काम तो बेताल इतर योनियों का मालिक है, तो आप किसी भी तरह का इलाज आप उससे कर सकते हैं। आपकी जो गद्दी है, आपका जो दरबार है, वो बहुत आराम से चल जाता है। बेताल को सिद्ध करके आपको बेताल से और क्रियाएं पूछनी चाहिए अन्य बेतालों की। अच्छा। और आपको और अन्य बेतालों को भी सिद्ध करना चाहिए। असली बेताल साधक वही है जिसको 10-12 बेताल कम से कम साथ में सिद्ध हों, या कम से कम मिनिमम आपके पास 3 से 5 बेतालों की सिद्धि होने पर ही आप असली बेताल सिद्ध साधक कहला सकते हैं। बेताल साधना तभी अच्छे साधक कहलाता है जब उसके पास 4-5 बेताल तो सिद्ध होने ही चाहिए मिनिमम, ठीक है। या 10 के 10 बेताल, 12 के 12 बेताल तो कोई होगा दुर्लभ व्यक्ति जो सिद्ध कर पाएगा, नहीं तो आसानी से सिद्ध नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी अगर कोई कर ले तो 12 बेतालों की सिद्धि ही सिद्ध साधक ही असली बेताल साधक कहलाने का हकदार है। और वो किसी भी प्रकार के चमत्कार दिखा सकता है, किसी भी प्रकार का आपको धन प्रदान कर सकता है। धन का लाभ उसको बहुत होता है। तंत्र में कोई भी शक्ति आपको धन का लाभ प्रथम देती है। आपका मान सम्मान, घर गृहस्थी, फैमिली, परिवार सब एकदम ठीक हो जाता है। आपको राजसिक रूप से, प्रशासनिक रूप से कोई भी आपको परेशान कर रहा होगा तो वो बंद हो जाएगा, या वो खुद ही परेशान होने लग जाएगा। बेताल आपकी रक्षा करता है, कोई भी तंत्र मंत्र क्रियाएं आपके ऊपर असर नहीं करती हैं, ठीक। और इसके नुकसान की हम बात करें तो अगर बेताल का साधक कोई भूल चूक करता है तो बेताल समझदार होते हैं, ये अचानक से उसको नुकसान नहीं करते। बेताल जो है सबसे समझदार योनि मानी जाती है, ठीक है ना। और क्योंकि वो बुजुर्ग होते हैं तो बहुत सी बातों को, गहराइयों को गंभीरता से समझते हैं। ऐसे ही किसी को चोट नहीं पहुंचाते, अपने साधक को ऐसे ही चोट नहीं पहुंचाते। आपका सबसे बड़ा फायदा है दीर्घजीवी, आप लंबी उम्र जीते हैं। बेताल के साधक और योगिनी के साधक, यक्षिणियों के साधक ना बहुत लंबा जीवन जीते हैं। अप्सराओं के साधक भी ऐसे हैं कि वो भी लंबा जीवन जीते हैं, ठीक है। तो जब बेताल की बात करें इस चीज़ की कि उसको दुरुपयोग क्या हो सकता है या उस शक्ति से नुकसान क्या हो सकते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर बेताल कभी किसी पे नाराज हो जाएगा तो वो आपकी जान भी ले सकता है। अच्छा। हाँ, बेताल अगर पूर्ण रूप से रुष्ट है तो आपका धन बर्बाद कर सकता है, आपको 1000 तरह से बर्बाद कर सकता है, आपको 1000 तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, और किसी भी शक्ति को बांध सकता है। आपके पितरों को बहुत आसानी के साथ में बंधन लगा देगा, आपके पितरों को बांध देगा, आपकी लक्ष्मी को बांध देगा, आपको बांध देगा, तो आपको कुछ नहीं करने देगा, भी नहीं देगा, जीने भी नहीं देगा। उस अवस्था में भी वो आपको डाल देगा, और जब चाहेगा तब वो बहुत आसानी के साथ आपको मार सकता है, ठीक है। तो इसलिए बेतालों की जो साधना है थोड़ी खतरनाक होती हैं, रिस्क वाली होती हैं, लेकिन ये तभी है जब आप कोई उसके साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं या उसके साथ कुछ गलत करते हैं, तो ही बेताल साधक का मृत्यु प्रदान करता है या उसको मारता है। वरना जो बेताल है समझदार होते हैं, छोटी मोटी कमियों को कह के, बता के सॉल्व कर देते हैं, ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाते। ओके। तो अगर एक साधक साधना कर रहा है और उसकी साधना खंडन हो जाती है तो क्या उसको परिणाम मिल सकते हैं? नहीं, देखिए वही है कि इस अवस्था में काम का रक्षा करने का काम गुरु का है। अगर कोई साधक ने 2 दिन साधना की, तीसरे दिन वो साधना करने नहीं जा पा रहा है या नहीं बैठ पा रहा है या बीमार हो गया है या कोई भी उसका मन नहीं है कि अब नहीं करना है, और ऐसे में रक्षा करने का काम गुरु का, वो फिर गुरु का काम है, गुरु रक्षा करेगा। वैसे बीच में साधना, हमारे जो शिष्य हैं, हमारी साधनाओं को अगर आप कभी भी बीच में किसी भी शक्ति को छोड़ देते हैं, कोई भी तामसिक शक्ति रहने दो, कोई भी बेताल की साधना रहने दो, तो आपको किसी भी तरह का अहित नहीं होता है। वो हमारा प्रोटेक्शन रहता ही है सभी के साथ, हमारा सब पे आशीर्वाद रहता ही है। तो सर, साधकों या आम लोगों के लिए इस ऊर्जा की या इस शक्तियों से अपना सुरक्षा करने की क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं? देखिए, बेताल बहुत ही शक्तिशाली योनि होती है, और उसके लिए आपको या तो भगवान शिव के जो मंत्र हैं,
हमारे भगवान शिव जी के रक्षा मंत्र हैं, उनके कवच मंत्र हैं, उनके कीलन मंत्र हैं, और शिव जी के मंत्रों से ही केवल बेताल को रोका जा सकता है, या किसी को काली सिद्ध हुई हो या काली के मंत्र उसने सिद्ध किए होंगे तो ही बेताल को रोका जा सकता है। अन्यथा बेताल को रोकना बहुत ज़्यादा असंभव है, बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। ठीक है, बेताल को ये 2 शक्तियों से बहुत आसानी के साथ में आप रोक सकते हैं। अब पूर्ण रूप से अगर आपको सिद्ध हैं तो इनके मंत्रों से, इनके कवच से, इनके कीलन से, या नॉर्मल कोई व्यक्ति है उसे कवच कीलन नहीं पता, तो वो भगवान शिव की शरण में जाने पर बेताल का कोप जो है वो खत्म कर देगा, बेताल का कोप जो है खत्म हो जाएगा, बेताल अपने को या जिसको नुकसान पहुंचा रहा है उसको नहीं पहुंचाएगा। आप बेताल से बचने के लिए शिव जी की उपासना कर सकते हैं, शिव जी का पूजन कर सकते हैं, शिव मंदिर में शरण ले सकते हैं। बेताल जो है शिव जी के सामने, किसी भी शिवलिंग के सामने या शिव की मूर्ति के सामने या शिव जी के नाम लेने पर पूर्ण रूप से शक्तिहीन हो जाता है। शिव जी उसको पूर्ण रूप से, वो उसके आराध्य रूप से रहते हैं, तो वो कभी भी उनके सामने किसी भी तरह के साधक को, किसी भी आम व्यक्ति को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो शिव जी उनका मुख्य रूप से बचाव हैं। सेकंड ऑप्शन में माता काली का है। काली का भी आप अगर बचाव कर रहे हैं तो काली से भी आपको बेताल से बचाव करके मिल जाता है। ओके, तो सर बहुत मज़ा आया। आज हमने एक नई कहानी का, जिसे कह लीजिए, एक पन्ना खोला है, जिसमें हमने बेताल, जो हमने बचपन से सुनते आए हैं बेताल के बारे में, आज हमने उनके रहस्य को जाना है। तो अगर हमारी ऑडियंस को कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। एंड तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद। ठीक, आदेश।